नमस्कार प्रिय साथियों। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 3.2 के सारे क्वेश्चन जो है हल कर लिए थे और सभी क्वेश्चन पर जो है अच्छे से बात किए थे तथा अगर किसी भी क्वेश्चन पर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम उस क्वेश्चन को अगर कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर कर सकें। ठीक, फिलहाल तो ऐसे हम लोगों ने जिस तरीके से उस पर चर्चाएं की हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन को हल किया है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हम प्रयास करेंगे आपके सारे डाउट को क्लियर करने का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 के जो है कुछ विशेष बिंदुओं को देखेंगे और उस बिंदुओं को इसलिए देखेंगे क्योंकि इन बिंदुओं से ही जो है ये आपके क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली 3.3 के वो हल होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो प्रश्नावली 3.3 के बेसिक के बारे में होगा। प्रश्नावली 3.3 के जो हल करने के लिए जो उसके लिए जो मटेरियल है जो जिससे कि वो हल होंगे उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है प्रश्नावली 3.3, इसे आप डाल लीजिएगा। ठीक, इसमें हम बात करने वाले हैं आज आपका कि आव्यूहों का परिवर्त। ठीक है, आव्यूहों के परिवर्त की बात करेंगे और जैसा कि हम लोगों ने पीछे अभी तक आव्यूह की ही चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, आव्यूहों का परिवर्त। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है आव्यूहों का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आखिरकार हम बात करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या या आव्यूहों का परिवर्त है क्या। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक जिस तरीके से बात करते आए हैं कि मान लीजिए हमारा कोई ए आव्यूह है, ठीक है, इस तरीके का, और यह किस ऑर्डर का है, m इंटू n ऑर्डर का है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ए आव्यूह है उसका ऑर्डर m इंटू n है। ठीक, और उसके जो अवयव हैं वो a i j इस तरीके से हैं। तो यहां पर हम ये करते हैं कि अगर हमें इस आव्यूह का जो है वो परिवर्त ज्ञात करना हुआ या फिर ट्रांसपोज इसका ज्ञात करना हुआ तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो ज्ञात करने का जो सबसे सरल तरीका है वो तरीका ये है कि यहाँ से हम देखते हैं कि जो ए है, ए ट्रांसपोज का मतलब है इसे हम जो है देखिए ए डैश और या फिर ए पे पावर टी से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये तो अगर हमें यहाँ पर ए डैश ज्ञात करना हुआ तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि सबसे पहले देखिए उसमें जो है आपका एक कोई वर्गाव्यूह है। ठीक, देख लीजिए, तो उसमें हम करेंगे क्या कि उसमें जरूरी नहीं है कि वर्गाव्यूह ही हो, ट्रांसपोज में कोई भी हो सकता है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर आपको जैसे कि अगर हम 2 इंटू 2 का लेंगे तो वो वर्गाव्यूह ही होगा, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वर्गाव्यूह ही हो। लेकिन अधिकतर आपको एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं वो वर्गाव्यूह से ही दिए जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वर्गाव्यूह हो इसमें। ठीक है, ये बॉन्डिंग इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका ए डैश ज्ञात करना हुआ, ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिंपल सा फंडा है जो करना है वो क्या करना है कि सबसे पहले हम इस वाली जो हमें ये दिया गया है, कहने का मतलब है जो इसके अवयव दिए गए हैं उनमें क्या करना है कि आई के स्थान पे जे, जे के स्थान पे आई, जो आपकी पंक्ति है पंक्ति के स्थान पर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, और स्तंभ के स्थान पे पंक्ति कर दीजिए या तो। ठीक, या तो आप सभी पंक्तियां जो हैं रो दिए गए हैं उन्हें आप जो है कॉलम या स्तंभ में बदल दीजिए, या फिर आप जो कॉलम दिए गए हैं उन्हें आप जो है पंक्ति में बदल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए ये आपका हो जाता है आव्यूह ए जे आई। ठीक, और ये जो यम क्रॉस यन है यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यन क्रॉस यम। ये सिंपल सा फंडा है। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया, ए का परिवर्त आ गया। ठीक है, ये हमारा ए का परिवर्त आ गया। इसे हम ए पे ए डैश या फिर ए पे पावर टी से भी डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्या था, आव्यूहों का परिवर्त। अब इसे हम अगर एग्जाम्पल से समझें तो वो कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल बताने से पहले आपको एक बार इसका डिफिनीशन फिर से क्लियर करना चाहता हूं। तो इसका डिफिनीशन ये हो जाएगा कि मान लीजिए कोई हमारा आव्यूह दिया गया है, ए आव्यूह दिया गया है, वो ए आई जे एम क्रॉस एन, एम इंटू एन का जो है वो ऑर्डर है।
तो उसका क्या हो जाएगा कि इसमें जो है इसके सभी जो आपके पंक्ति दी गई है या रो दिए गए हैं, ठीक है, उसे जो है हम कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं या स्तंभ में बदल देते हैं। और स्तंभ जो दिया गया है या तो आप जो है उसे पंक्ति में बदल दीजिए या कॉलम में चेंज कर दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबों को? ठीक, तो आप सभी को अगर ये समझ में आ रहा है तो हम जो है इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल हम यहाँ से देखते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई ए आव्यूह दिया गया है, ठीक। अब यहाँ हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई ए आव्यूह है, एक ए आव्यूह ये है, एक आपका यहाँ से और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक बी आव्यूह लेते हैं, और एक आव्यूह आपका और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये हमने आपके 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ए बी और सी। तो देखिए ये जरूरी नहीं है, आव्यूह कोई भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें इसका अगर ट्रांसपोज ज्ञात करना हुआ, ए बराबर इतना दिया गया है, अगर हमें यहाँ पर ए डैश ज्ञात करना हुआ तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है इसका, यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे ए डैश बराबर, ठीक है, जो हमने बताया आपको कि इसकी जितने भी या तो स्तंभ जो हैं उन्हें आप कॉलम में चेंज, देखिए जो आपके स्तंभ दिए गए हैं, कहने का मतलब कॉलम जो दिया गया है उसे आप जो है रो में चेंज कर दीजिए या पंक्ति में चेंज कर दीजिए, या फिर जो आपकी पंक्तियां दी गई है उससे आप किस में चेंज कर देंगे, पंक्तियों को आप जो है रो को जो आप दिए गए हैं उसे आप कॉलम में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमें कितनी पंक्तियां दी गई है तो पंक्तियों की बात करेंगे 1 2 3 पंक्तियां, और स्तंभ की बात करेंगे तो स्तंभ आपका यहाँ पर 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सीधा सीधा फंडा है इसका कि इसे जो है हम अगर चेंज करेंगे तो जो आपका देखिए फर्स्ट आपका जो है कॉलम दिया गया है और इससे जो है हम रो में चेंज कर देंगे, मतलब पहला आपका स्तंभ जो दिया गया है एक ही स्तंभ दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम किसमें, और इसका अगर ऑर्डर की बात करें, देखिए ऑर्डर भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम जो है वो रो लिखते हैं। तो रो यहाँ पर 3 दिए गए हैं तो 3 into 1 है इसका। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये आपका 2 into 2 है, और इसकी बात करेंगे तो कितना है यहाँ पर रो 1 2, तो यहाँ पर 2 गुणित 3 मतलब 2 into 3। ठीक है, तो ये आपका अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पहला आपका कॉलम दिया गया है, ठीक है, इसे हम रो में चेंज कर देंगे। तो अगर हम इसे रो में चेंज करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो 1 है 1 तो 1 ही रहेगा, ये 2 आपका यहाँ आ जाएगा और ये जो 3 दिया गया है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। और इसका ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें 1 रो, एक आपका जो है पंक्ति दी गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 into, और कॉलम कितने दिए गए हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 into 3। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल ए डैश हमने निकाल दिया, इसे आप ए डैश कहिए या फिर जो है ए पे पावर टी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ए पे पावर टी का मतलब होता है कि ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवर्त। ठीक है, तो यहाँ तक का सभी का डाउट क्लियर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बी देखें, अगर हमें बी का जो है वो परिवर्त निकालना हुआ या बी का ट्रांसपोज निकालना हुआ तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बी पे पावर टी लिखिए या फिर बी डैश कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें आपकी 2 रो दी गई है। ठीक है, 1 2 और 2 जो है आपका कॉलम दिया गया है, 2 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ दिए गए हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो जो आपकी जो कि पंक्तियां दी गई है उसे हम स्तंभ में चेंज कर दें, या फिर जो आपके स्तंभ दिए गए हैं उसे हम पंक्ति में चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, इसमें भी वो रूल कर सकते थे, किसी में दोनों रूल लगाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझने के लिए केवल एक चीज से ही समझिए ताकि आपको कहीं डाउट ना हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आपकी जो है यहाँ पर कॉलम दी गई है। ठीक है, 1 2 स्तंभ 2 है, तो पहला स्तंभ जो है 1 3 है, तो उसे हम पहला क्या बना देंगे, पंक्ति, पहला रो बना देंगे। तो 1 3, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। यहाँ पर दूसरा आपका जो है स्तंभ दिया गया है, दूसरा आपका जो कॉलम दिया, सॉरी दूसरा कॉलम, हाँ दूसरा कॉलम जो दिया गया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 और 4 जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये 2 और 4, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 4, ये आपका क्या बन जाएगा, दूसरी पंक्ति बन जाएगी और आपका इसे दूसरा रो कहते हैं। ठीक, इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये ऑर्डर आपका सेम है 2 into 2, क्योंकि यह क्या है, ये वर्गाव्यूह था, इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो सेम है। इसी तरीके से अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो ये दिया गया है आपका थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है, तो यहाँ क्या कह रहा है, अगर सी कह रहा है, अगर हम यहाँ पर सी का डैश निकालेंगे तो क्या निकालेंगे भाई, नॉर्मल सी बात है, हमने बताया आपको जो पहला रो है, ठीक है, सॉरी पहला जो कॉलम दिया गया है या रो दोनों कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम जो है क्या ले रहे हैं, कॉलम ले रहे हैं। तो पहला कॉलम, पहला स्तंभ आपका जो दिया गया है 1 और 1, इसे हम क्या किस में बदल देंगे, तो इसे हम जो है वो
आपका रो पंक्ति में बदल देंगे। उसके बाद दूसरा स्तंभ यहाँ पर आपका दिया गया है, इस दूसरे स्तंभ को हम किस में चेंज कर देंगे, तो दूसरे स्तंभ को हम चेंज करेंगे आपके दूसरे रो में, ठीक है, इसे हम दूसरा पंक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका जो 2 और 2 लिखा हुआ है इसे हम यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति में चेंज कर दिए हैं। उसके बाद आपका जो थर्ड वाला दिया गया है वो थर्ड क्या है, थर्ड कॉलम आपका थर्ड जो स्तंभ दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर 3 और 0 दिया गया है। तो इसे हम क्या करेंगे कि 3 0 को जो है वो हम थर्ड आपका पंक्ति या थर्ड रो में चेंज कर देंगे। तो 3 और 0 जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और 0, ठीक है। अगर यहाँ से आपका इसका ऑर्डर या क्रम पूछ ले, कोटि पूछ ले, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो को जो है वो देखते हैं। तो 1 2 3 रो है, इसमें 3 रो दिए गए हैं तो 3 गुणित, उसके बाद आपका क्या दिया गया है देखिए, फिर यहाँ पर 1 और 2 क्या दिए गए हैं, स्तंभ इसमें दिए गए हैं या फिर कॉलम दिए गए हैं, तो यहाँ पर 3 गुणित 2, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने ए का जो है ट्रांसपोज देखा, ये हमने बी का ट्रांसपोज देखा, ठीक है, ये आया, ये हमने क्या देखा, सी का ट्रांसपोज देखा, तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारे एग्जाम्पल जो थे, एग्जाम्पल से हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होने वाला नहीं है, और जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उससे तो कोई डाउट नहीं होने वाला है, और जो कभी नहीं पढ़ा है, कहने का मतलब पहली बार पढ़ो या फिर कभी नहीं पढ़ो, दोनों एक ही बात हुआ, तो वो जो है अच्छे से समझ पाएगा यहाँ से। इसीलिए जो है हम एकदम बेसिक से एकदम धीरे धीरे आपका जो है पॉइंट टू पॉइंट आपके हर स्टेप टू स्टेप जो है यहाँ पर चल रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। एकदम जो है बेसिक एकदम तोड़ के उसको जो है एकदम तोड़ मरोड़ के आपको बता रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, और अगर हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, तो इसे आप यहां तक नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अवयवों के गुणधर्म, ठीक है, अवयवों के गुणधर्म की बात करेंगे, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के गुणधर्म, ठीक है, अवयवों के गुणधर्म। तो यहां पर हम देखेंगे अवयवों के गुणधर्म की बात करेंगे, तो सबसे पहला गुणधर्म जो है हम उसे देख लेते हैं। तो आपका जो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आएगा वो क्या आता है, वो पॉइंट ये आता है कि a डैश पावर डैश बराबर a, ठीक है। यहां पर आपको हम सबसे पहले इसका डाउट क्लियर कराते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल लेकर हम आपको यहाँ पर सभी डाउट क्लियर कराते चलेंगे सीरियल बाय सीरियल, ठीक है। तो एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लीजिए हम कोई ए अवयव ले लें 1 2 3 4, तो कहने का मतलब हुआ ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ये हमारा ए अवयव है, इसे आप देखते चलिएगा अच्छे से ध्यान से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज ऐसा अभी तक हमने जैसे निकाला है, 1 3 दिया गया है, फर्स्ट कॉलम आपका जो है यहाँ पर पहला जो है स्तंभ दिया गया है, तो उसे हम रो में चेंज कर देंगे, पंक्ति में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3 2 4, दूसरा आपका जो है स्तंभ दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 दूसरा पंक्ति, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, ए का ट्रांसपोज निकल गया, ए का ट्रांसपोज या ए पे पावर डैश, ठीक, ए डैश। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ए डैश का भी डैश हमें निकालना है। तो ये जो हमने ए डैश निकाला है, इसे हम निकालेंगे ए डैश का डैश, ए का डैश ए का ट्रांसपोज उसका भी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हमने जो है यहाँ पर 1 2 दिया गया है, पहला आपका जो है क्या दिया गया है, पहला आपका जो स्तंभ है उसे हम किस में चेंज करेंगे, तो पहला आपका हो जाएगा रो या फिर पंक्ति। उसके बाद जो आपका दूसरा स्तंभ दिया गया है उसे हम किस में चेंज करेंगे, तो दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ से देखते हैं इसकी और इसकी वैल्यू, तो 1 2 1 2 3 4 3 4। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि a के बराबर हमारा क्या है, a डैश का डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर a डैश का डैश, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर हमने प्रूव किया कि नहीं किया, ये क्लियर हो गया आपका सभी का। a डैश का डैश हमने निकाल दिया यहाँ पर, ठीक। ये किसके बराबर इसकी वैल्यू आ रही है, a के बराबर वैल्यू आई है। कैसे वैल्यू आई है यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया। तो अब आप केवल इसे ध्यान में रख के चलेंगे कि a बराबर a डैश का डैश होता है या a डैश डैश बराबर a होता है, ठीक है। ये आपकी पहली जो है
वो गुणधर्म हमने बता दिया, पहले गुणधर्म पर बात कर लिया और इसे हमने प्रूव भी करा दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद हम इसके सेकंड जो है गुणधर्म पर चलेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसे आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो अब हम यहां पर देखेंगे आपका जो दूसरा प्रॉपर्टीज है, यहां पर गुणधर्म की बात करेंगे तो वो हो जाएगा के ए डैश बराबर के ए डैश, इस तरीके से के ए का होल डैश, ठीक, पावर प्लस है इसमें, और यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, के ए पे पावर डैश, ठीक है। इसे हम देखिए जहाँ पर के क्या है इसे आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर के क्या है, तो के आपका यहाँ पर एक अचर है, ठीक है। के क्या है, के बराबर अचर, ठीक। अचर की वैल्यू तो आप लोग समझ रहे होंगे, चर और अचर क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक साधारण तौर पे बताना चाहें आपको चर और अचर के बारे में, तो चर आपका जो होते हैं वो देख सकते हैं एक तरीके से आपका ये जिनके मान जो है वो ना निकाले जा सके, कहने का मतलब है कि जिनके मान जो है वो अंकों में ना व्यक्त हों, ठीक। और आपका जो है अचर जो है जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा नॉर्मल आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको अगर प्रूव करना चाहेंगे तो आपको अचर अगर हम 2 मान लें, ठीक है। तो यहाँ पर इसे अगर हम प्रूफ प्राप्त के आपको दिखाना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, के दिया गया है, के क्या है, अचर है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक। तो ए हमारी वैल्यू मान लीजिए ये दिया गया है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, क्या निकाला, ट्रांसपोज क्या निकाला, ए डैश बराबर, तो ए डैश हमारा क्या आया था, अभी हमने निकाला था, तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर आपका आ गया था 3 4, ठीक है। 1 3 तो 1 3, उसके बाद 2 4 तो 2 4, ठीक है। यही हमारा ट्रांसपोज आया था। और यहाँ से अगर हमने यहाँ पर देखा कि के ए पे पावर ट्रांसपोज, और एक हम क्या निकालेंगे यहाँ पर आपका के का मल्टीप्लाई ए में। तो के मान लीजिए हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए के की वैल्यू अगर हम के बराबर 2 ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, देखिए 2a बराबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने के की वैल्यू क्या मानी है, ए, और हमने यहाँ पर क्या निकाला है, के ए, देखिए के ए बराबर 2a, 2 की वैल्यू हमने ये माना, यहाँ पर आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जो है ये आप समझ पाएँ, ठीक। तो यहाँ पर 2a की वैल्यू हो गई, 2a बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो इस वाले आपके जो a का मान दिया गया उसमें आपका 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हमारा 2a निकल गया। अब इस 2a का हमें जो है वो डैश निकालना है। तो 2a का डैश हमने जैसे आपको बताया है, 2a डैश बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका उधर जाएगा 3, ये 4 8 जो है यहाँ पर 4 और 8, ये वाला यहाँ पर हमने किया, ये वाला यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये 2a डैश निकल गया है। अब हम यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो देखिए अब इस 2a डैश का मतलब क्या हुआ, 2a डैश का मतलब ये हुआ कि ये हमारा 2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और इसका हमने 2a डैश निकाला है तो हमारे ये आया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो हम सबसे बड़ी बात ये बताना चाहते हैं कि देखिए आपका ये के ए डैश, के ए पे पावर डैश है, मतलब पूरे का डैश है, ठीक है। तो पूरे का डैश है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर के ए निकाला, के ए का मान हमने क्या, के की वैल्यू 2 रखा है तो 2a निकाला, तो 2a की वैल्यू हमने निकाला तो हमारा ये वैल्यू आया, ठीक है। अगर हम 2a का पूरे का जो है 2a का हमने ट्रांसपोज किया है, इसका मतलब क्या है कि हमने पूरे का ट्रांसपोज किया है, ठीक है। इसे आप ऐसे लिखिए। तो अगर हम यहाँ पर पूरे का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू जो है ये आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम के ए डैश निकालें या के ए का जो है ट्रांसपोज निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालेंगे, के ए का के ए डैश, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, के ए डैश, हमने ये निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, के ए डैश, ठीक है। तो के ए डैश निकालने के लिए हम देखिए ये वैल्यू जो हमारी थी, ये हमारी के ए पे पावर डैश, इस तरीके से समझिएगा, ठीक। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, के ए डैश निकालेंगे, ये वाली वैल्यू निकालेंगे। अगर इस वाली वैल्यू को यहाँ पर निकालते हैं तो के का मान हमने तो मान लिया है 2, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, और ए की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू निकालने के लिए ए डैश हमने निकालना पड़ेगा। ए डैश हमने यहाँ पर निकाला है, तो इस वाली ए डैश की वैल्यू जो है ए डैश वाली में, उसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं तो क्या आता है, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक, ये आपकी आ गई।
अब यहाँ पर हम अगर ये देखें कि आखिरकार यहाँ पर के ए डैश जो है हमारा सेम, यहाँ पर के ए डैश हमने निकाला है, यहाँ पर भी के ए डैश निकाला है, ठीक। और इसकी वैल्यू अगर हम 2a डैश से मैच करें, ठीक है, देखिए ये आपका दिया गया है 2a डैश, ठीक। सॉरी यहाँ पर आपका 6 होगा, इसे आप जो है यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गया था, इसे आप जो है सुधार लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए थे 2 3 6 हुआ था, हमने जो है सेम उतार दिया था 3 ही, तो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसे आप जो है नोट कर लीजिएगा। देखिए कैसे किए हम, के ए डैश आपका जो दिया गया है, के ए डैश हमने कैसे निकाला, सबसे पहले के की वैल्यू 2 माना है, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, ए डैश में होगा। तो ए डैश की वैल्यू ये दी गई है, तो ए डैश में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो के ए डैश और के ए का पूरे का डैश, तो जब पूरे का डैश हमने निकाला तो क्या आया, हमारी 2 6 4 8, और यहाँ पर 2 6 4 8 आ गया। इसलिए हमारी ये जो हमने आपको गुणधर्म बताया ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये गुणधर्म भी हमने प्रूव कर लिया, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट गुणधर्म की बात करेंगे। तो दोस्तों आपका जो थर्ड वाला गुणधर्म है वो क्या कह रहा है उसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी और टोटल का ट्रांसपोज बराबर में हो जाएगा a डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पर करेंगे कि आखिरकार हमारा जो तीसरी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर देखना है वो क्या है, a प्लस बी का डैश बराबर a डैश बी डैश, ठीक है। तो इसे हम कैसे यहाँ पर सिद्ध करते हैं, तो ये जो है हमने a निकाला है, ये हमारा a डैश है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोई वैल्यू v भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी वैल्यू जो है वो a की नहीं है, ये हमारी b की वैल्यू है, ठीक। ये हमारी किसकी वैल्यू थी, तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारी b डैश की वैल्यू, b की वैल्यू थी, तो b डैश, यहाँ पर हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू मान लेते हैं तो अगर यहाँ से हमें a डैश निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा 1 0, तो यहाँ पर 1 0, ये 4 2, तो यहाँ पर 4 2, ठीक। तो ये हमारा a और b है 2, ठीक है। 2 अभी यहाँ पर भी a और b दिया गया है, तो यहाँ पर a और b निकाला, a डैश भी निकाल लिया हमने, b भी निकाल, b डैश भी निकाल लिया, b डैश का मतलब v का ट्रांसपोज और a डैश का मतलब a का ट्रांसपोज। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी सी बात है कि a प्लस बी आपका दिया गया है, a प्लस बी का डैश पूरे का है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो a प्लस बी यहाँ पर निकाल लेते हैं, a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालने के लिए हमें जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका और इसका जोड़ देंगे। तो इसको बराबर में हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 का 1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 4 को 2 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 0 को 3 में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 को 2 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। कैसे जोड़ते हैं आपको पता है, a11 को a11 से, a12 को a12 से, a21 को a21 से, a22 को a22 से, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 1 1 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, उसके बाद 0 3 3 हो गया, उसके बाद 2 और 4 6 हो गया, ठीक। अब हमने a प्लस बी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस बी का जो है वो ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है a प्लस बी टोटल का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो आपकी जो है स्तंभ दिया गया है उसे हम पंक्ति में चेंज करते हैं, ठीक है। स्तंभ को पंक्ति में और जो है या फिर पंक्ति को स्तंभ में, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले जो आपका स्तंभ दिया गया है उसको हम पहली पंक्ति बना देंगे, तो 2 और 3, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना देंगे तो 6 और 6, ठीक। ये हमारा ए बी का टोटल का डैश हो गया, कहने का मतलब है, ठीक। अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, ए डैश बी डैश हमने निकाल ही लिया है। अब हमें करना क्या है कि ए डैश प्लस बी डैश निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए ए डैश प्लस बी डैश यहाँ पर निकाल लेते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। अगर हमने ये निकालना हुआ ए डैश प्लस बी डैश, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अब हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। तो इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हमने अभी ऐड किया था a11 को a11 से, तो 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, 0 और 3 आपका जो है 3 हो जाएगा, 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा, 2 और 4 आपका 6 हो जाएगा। अब ये देखते हैं क्या हमारी जो हमने यहाँ पर लिखा है, आपका क्या लिखा है, गुणधर्म जो लिखा है आपका एक प्रॉपर्टीज कि ये a प्लस बी टोटल का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। तो हमारी जो वैल्यू है क्या ये सेम हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो रहा है। तो अब a प्लस बी टोटल का डैश यहाँ पर क्या है, देखिए 2 6 3 6 और a डैश प्लस बी डैश बराबर 2 6 3 6।
सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब है ये हमने जो यहाँ पर आपको बताया गुणधर्म, इसके जो आपके प्रॉपर्टीज बताए वो क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए। और ये आप नोट कर लीजिए, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये सारे प्रॉपर्टीज आप याद कीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो ये आपको काम देने वाले हैं, इसे आप ऐड कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो आपको बताया हूँ सभी डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। चौथी प्रॉपर्टीज हमारी कह रही है ए बी टोटल का डैश बराबर में बी डैश और ए डैश, ठीक। जो चौथी प्रॉपर्टीज है वो क्या कह रही है बच्चों, चौथी प्रॉपर्टीज आपसे ये कह रही है कि आपका जो है कोई दिया गया है ए बी टोटल का डैश, मतलब सबसे पहले ए बी निकालना है, ए बी का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर वो किसके बराबर होना चाहिए, तो हमारा जो वी डैश निकलेगा और ए डैश, वी डैश ए डैश के बराबर होना चाहिए। तो बी डैश निकालेंगे, उसके बाद ए डैश निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, बी डैश ए डैश हमारा निकलेगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, जैसे कि अभी तक पीछे करते आए हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी कर लेंगे। तो देखिए हमारा ए है, बी है, हमने ए डैश निकाला है, बी डैश यहाँ पर निकाल लिया, ठीक। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे, ठीक। तो ए बी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी। तो ए डॉट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि बताया हूँ आपको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, उसके बाद कैसे करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 1 13, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, ये तो आप सभी को बता चुका हूँ पीछे, बार बार वही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जो है डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जो है इस वाले में, किस में, इस वाले आपके जो है कॉलम में करेंगे। तो 1 दुक्का 2 और 4 चौको 16 और 2 कितना हुआ 18, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेकंड क्या देखेंगे, कॉलम, तो जब यहाँ पर सॉरी सेकंड रो देखेंगे, जब सेकंड रो देखेंगे तो यहाँ से रो चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जब रो चेंज हो जाएगा तो ये आपका क्या दिया गया है, 0 दिया गया, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में तो 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, ए डॉट बी निकाला। अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जब ए बी का ट्रांसपोज निकालना हो टोटल का, तो ये हमारा ट्रांसपोज ऐसे अभी तक हमने निकालते आया है। इसको पहला कॉलम जो है, पहला आपका स्तंभ जो दिया है उसे पहला हम रो या पंक्ति बना देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 6। फिर दूसरे को दूसरा पंक्ति बना देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 8। ये हमने क्या निकाल दिया, ए बी का जो है ट्रांसपोज निकाल दिया। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है, यहाँ से देखिएगा बी डैश ए डैश हमने निकाल ही लिया है, सबसे पहले ही निकाला था बी डैश ए डैश। यहाँ पर हमें क्या करना है कि बी डैश उसके बाद मल्टीप्लाई ए डैश, तो यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे। अब आपका निकलेगा यहाँ पर बी डैश ए डैश, ठीक है। तो ये हमें कैसे निकालना है वो आप देखिए, ठीक। तो बी डैश ए डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है इसका मल्टीप्लाई जो है, देखिए सबसे पहले बी डैश है तो जो है हमें फर्स्ट रो इसका जो है इसका मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई जो है इसमें करेंगे पहले वाले स्तंभ में, ठीक है, कॉलम में। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3 चौक 12 और 1 13 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 3 का मल्टीप्लाई जो है वो 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉलम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से भी कॉलम चेंज। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 का 2, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16 और 2 18। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 0 में तो 0 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है और ये वैल्यू बी डैश ए डैश की वैल्यू है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमारा ए बी डैश जो है वो बी डैश ए डैश के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 13 18 6 8 और यहाँ पर 13 18 6 8 आया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब ये हमारा जो है बराबर आ रहा है, इसका मतलब है ये जो हमने आपको बताया वो भी हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सारे कोई जो आपको बताया हूँ अभी तक प्रॉपर्टीज, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब भाई आपको क्लियरेंस है, यहाँ तक सभी को क्लियर है,
क्लियरेंस हो गया यहाँ तक, ठीक। तो अब हम देखेंगे जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। ये आपने देख लिया, हमने सभी प्रॉपर्टीज बता दिया, ठीक। तो चलिए इसे आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लें या फिर नोट कीजिए इसे, ठीक। तो चलते हैं, साफ करते हैं इसे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आपसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है आपका तथा इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सममित तथा विषम सममित आव्यूह। देखिए इसे आप लिख लीजिएगा, सममित तथा विषम सममित आव्यूह। तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक एंड ये हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे आपसे। सबसे पहले सममित आव्यूह, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा है क्या। तो जैसा कि अभी तक हमने देखते आया है कि मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया है, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, m क्रॉस n का, m इंटू n का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि इन अव्यूहों को जो है, इन अव्यूहों को ये सीधा कहता है कि अब जो हमारा ए अव्यूह निकला है, ठीक है, और जो हमारा ए का ट्रांसपोज निकलेगा, ठीक है, तो ट्रांसपोज भी जो हमारा निकले n इंटू m, ये हमारे दोनों क्या होने चाहिए, तो ए बराबर में ए डैश या ए का ट्रांसपोज ये होना चाहिए, ठीक। अगर ये आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो सममित आव्यूह है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहें तो ऐसा अगर हम करें कि दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जा रही है तो वो हमारा मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, वो हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इस तरीके से, देखिए आपका ठीक है, ये देखिए आपका हो गया। ये आपका कोई मान लीजिए अव्यूह है, ठीक है। देखिए 2 4 6 2 4 6 4 2 5 4 2 5 6 5 2 6 5 2, ये मैट्रिक्स क्या हुआ। अगर इसको हम जो है चेंज करेंगे, ठीक है, ए का अगर हम ये मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स क्या है, ए है, ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ए बराबर दिया गया है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो इसका हमें जो है ट्रांसपोज निकालना है। अगर ए का डैश निकालेंगे या ए पे पावर टी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, हम इसको जो है चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, तो रो में चेंज करेंगे, पंक्ति में चेंज करेंगे, कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6, ये 2 4 6, तो 2 4 6, ठीक। फिर दूसरी वाली पंक्ति दूसरी वाली कॉलम यहाँ पर देखते हैं, उसको हम जो है किस में चेंज करेंगे, दूसरी वाली जो है रो में, ठीक है। तो 4 2 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे, तीसरी वाली जो है आपका जो है जो स्तंभ दिया गया है कॉलम 6 5 2, तो 6 5 और 2। अब ये देखते हैं क्या ए बराबर में डैश है, ये सेम है, तो 2 4 6, तो 2 4 6, 4 2 5, तो 4 2 5, 6 5 2, तो 6 5 2। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ कि ए बराबर में है ए डैश के, ठीक है। तो ये जो सममित आव्यूह है वहाँ पर क्या होगा, अगर ए की वैल्यू जो है बराबर में हमारे जो है ए का ट्रांसपोज निकालने पर दोनों जो वैल्यू बराबर में है तो वो हमारा जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर सममित आव्यूह कहलाएगा, ठीक है।
तो अब हम लोग देखेंगे विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव ठीक है। तो देखिए विषम सममित अवयव हमारा क्या होता है। विषम सममित अवयव में जो कि इम्पोर्टेंट है वो क्या होता है। अभी तक हमने सममित अवयव में क्या देखा था, सममित अवयव में हमने देखा था कि a बराबर में a डैश था, ठीक। लेकिन विषम सममित अवयव में क्या होता है, यहाँ पर कोई पहले सबसे पहली बात तो जो है वर्ग अवयव होता है, ये आप नोट कीजिएगा जो कि पीछे बताया हूँ। तो इसमें भी आपका सबसे पहले जो है अवयव जो होगा वो आपका क्या होगा, तो वर्ग अवयव होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए a डैश बराबर में माइनस a होता है। यहाँ पर क्या था कि a बराबर a डैश, मतलब a डैश बराबर में a था। यहाँ पर क्या है कि a डैश बराबर में माइनस a, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जो है ध्यान में रख के चलिएगा और इसी से जो है ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमें जो देखना है वो है कि a डैश में बराबर में माइनस a आएगा और अवयव मान लीजिए कोई हमारा क्या था, a अवयव कोई था, ठीक है। ठीक, तो विषम सममित अवयव का अगर हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखाएं तो एग्जाम्पल इसका अगर अच्छे से देखेंगे आप लोग तो विषम सममित अवयव का एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाकर बताते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा जो है a बराबर में कोई दिया देगा, ठीक है। विषम सममित अवयव में जो एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताना है वो ये बताना है कि इसके जो मुख्य विकर्ण होते हैं उसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ पर जो है बॉन्डिंग है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये आपको जो है रूल फॉलो करना है कि विषम सममित अवयव में जो होते हैं वो मुख्य विकर्ण के जो आपके अवयव होते हैं वो शून्य होंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि इसके जो होते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव वो क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर जो बताएंगे ये देखिए ये आपका मुख्य विकर्ण है। इस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपके क्या दिए गए हैं, शून्य दिए गए हैं, ठीक है। इस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या दिए गए हैं, शून्य दिए गए हैं, ठीक है। अब यहां से मान लेते हैं ये हमारा देखिए ये हमारा अवयव हो गया, ठीक, विषम सममित का। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ये हमारा अगर विषम सममित का अवयव है, ठीक है। तो अगर हमारा ये वाला फॉलो कर रहा है रूल a डैश बराबर में माइनस a, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे, a डैश निकाल लेंगे, ठीक। a डैश अगर यहाँ पर निकालते हैं तो जैसा कि हमने बताया आपको क्या करते हैं कि इस वाले जो कॉलम है इस पहले कॉलम को क्या या तो पहला रो बना दीजिए, मतलब पहली स्तंभ को पहली पंक्ति बना दीजिए या पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना के वो हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले स्तंभ को जो है वो रो में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये 1 है और ये देखिए 1 हो गया, ये -2। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला दूसरे आपको जो है स्तंभ है तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 और ये फिर हो जाएगा 2, 3 और यहाँ पर 0। ये हमने क्या निकाल लिया, a डैश निकाल लिया। तो जो हमारी a डैश की वैल्यू है वो हमारे किसके बराबर में आना चाहिए, तो माइनस के a में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं ये हमारी वैल्यू a है, ठीक है। ये हमने क्या देखा है, ये a बराबर में है। तो अगर a में है तो अगर हम माइनस का a निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमें माइनस का a निकालना हुआ, ठीक, तो माइनस का a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो अगर हमारी वैल्यू a की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है, तो यहाँ से हम a को अगर हम माइनस, देखिए इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले, माइनस a निकालना है हमें, तो देखिए अगर माइनस a निकालेंगे, माइनस a बराबर में, इसका मतलब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करें या फिर माइनस कॉमन ले लें, दोनों बात एक ही हुआ। क्योंकि अगर यहाँ से माइनस से हमें वैल्यू तभी निकलेगी जब माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे कि अगर यहाँ माइनस से आना चाहिए तो यहाँ पर माइनस लाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ से हम यहाँ पर कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका,
देखिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, -1 है, देखिए ये -1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस में है तो माइनस में, जैसे बता रहा हूँ, तो -3 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर +2 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता। फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0। अब ये देखते हैं क्या ए डैश की वैल्यू जो है वो आपकी -a के बराबर में है। तो ए डैश के वैल्यू में देखिए 0 1 -2 0 1 -2, फिर यहाँ पर -1 0 -3 -1 0 -3 2 3 0 2 3 0। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारा जो है वो ए डैश बराबर में -a, ये हमने प्रूव किया है और ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल एक लेकर देख भी लिया है। तो यहाँ पर अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। क्या, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि विषम सममित आव्यूह जो है वो आपका एक वर्गाव्यूह होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या देखते हैं कि इसके मुख्य विकर्ण जो होते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, तो शून्य होते हैं। उसके बाद इसमें जो पॉइंट देखेंगे वो क्या देखेंगे कि आपका जो है ए डैश बराबर -a मेन जो होता है वो होगा, ठीक। ये आपका क्या है, इसका फार्मूला है। तो ए डैश बराबर -a अगर है तो वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लें, ठीक। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके जो है 2 प्रमेय दिए गए हैं, दोनों प्रमेयों को देखेंगे और इसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है समाप्त होगा और हम चलेंगे कहाँ पर, डायरेक्ट जो है इसके जो है पॉइंट पे आएंगे जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या कह रहा है, प्रमेय फर्स्ट कह रहा है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए a + a डैश एक सममित आव्यूह तथा a - a डैश एक विषम सममित आव्यूह होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो प्रमेय है ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसके बाद वाला भी एक आपका प्रमेय आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों प्रमेय आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से और इसको तैयार भी कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, उत्पत्ति इसकी करेंगे। तो मान लेंगे क्या, मान लेंगे कि भाई b बराबर हमारा क्या दिया गया है, a + a डैश, ठीक है। तो देखिए इसे हम मान के करेंगे तो लिखेंगे कि माना, ठीक है, b बराबर में क्या दिया गया है आपका, तो हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे a + a डैश, ठीक। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग आव्यूह a के लिए, ठीक है। तो वो आपका वो क्या है, वर्ग आव्यूह है, ठीक। तो यहाँ से हम लिखेंगे a + a डैश और यहाँ पर कह रहा था एक सममित आव्यूह था a - a डैश एक विषम सममित आव्यूह, दोनों ज्ञात करना है हमें। तो a + a डैश लिख लिए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें सीधा सा फंडा है कि a + a डैश लिखें और a + a डैश को हम किस तरीके से लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम लिख लें b डैश बराबर, तो ये हो जाएगा टोटल का a + a डैश का डैश, ठीक। मतलब a + a का ट्रांसपोज और टोटल का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि b बराबर में हमारा क्या हो जा रहा है, देखिए इसे हम क्या कैसे हल करेंगे, इसे हल कर सकते हैं, पे पावर ट्रांसपोज कर देंगे प्लस a पे पावर, देखिए ये ट्रांसपोज था ही एक बार, फिर से ट्रांसपोज आ गया। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि a पे पावर ट्रांसपोज प्लस a, क्योंकि a पे पावर, देखिए a पे पावर ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने आपको बताया है कि a डैश, ठीक, a डैश और टोटल का डैश बराबर a, हमने आपको ये पीछे बता दिया है, ठीक है। तो इस फार्मूले से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, a डैश प्लस a। अब इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में है, चाहे 5 और 4 जोड़िए, चाहे 4 और 5 जोड़िए, आएगा 9 ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे a + a डैश, ये सिंपल सा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये हमारा किसकी वैल्यू है, तो ये हमारी आई है v डैश की वैल्यू, v डैश की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे b डैश बराबर में ये किसकी वैल्यू है, तो ये देखिए a + a डैश b की वैल्यू है, b की वैल्यू है कि नहीं है ये। अगर ये v की वैल्यू है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे b, ये b की वैल्यू है तो यहाँ पर b लिख दिए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि b डैश बराबर b, b डैश बराबर b आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने आपको बताया था सममित आव्यूह के लिए क्या होता है कि a बराबर a डैश, सममित आव्यूह के लिए, या फिर b बराबर b डैश। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि b बराबर में b डैश आ गया, इसका मतलब है कि यह आपका क्या होगा, यह सममित आव्यूह होगा, ठीक है। तो जब यह सममित हो रहा है यहाँ पर, तो हमने क्या देखा, किस पर देखना था, तो a + a डैश। तो इसका मतलब है कि a + a डैश जो है ये आपका क्या है, एक सममित आव्यूह है। तो a + a डैश, ठीक, ये क्या है, सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह होता है, ठीक है।
इसे आप नोट कीजिएगा। इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है उसे भी हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए दूसरे पॉइंट को हम यहां से देखते हैं, ठीक। ये हमने समझाया है आपको, इसे आप नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट इसका जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि भाई a माइनस ए डैश जो है वो विषम सममित होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं c बराबर में हमारा क्या दिया गया है, a माइनस ए डैश। तो यहां पर अगर हम c डैश कर दें, c डैश बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा a माइनस ए डैश टोटल का डैश। इसके बराबर में क्या लिखेंगे फिर, a पे ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब a का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो a पे डैश फिर माइनस ए डैश का डैश। तो ए डैश का डैश जैसे हमने यहाँ पर अभी बताया है आपको, ए डैश का डैश बराबर ए होता है। देखिए ये ए डैश का डैश बराबर ए होता है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाता है ए डैश पे डैश। देखिए इस तरीके से ए डैश टोटल का डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए डैश माइनस। अब जब ए डैश पे डैश है, यहाँ पर देखिए सीधा सा फंडा है कि जब ए डैश पे डैश दिया गया है तो इसका वैल्यू क्या लिख लेंगे, हम ए लिख लेंगे, ठीक। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए आ गई। अब हमें देखना क्या है कि ये हमारी जो है ए डैश माइनस ए है, ठीक है। और हमें करना क्या है, देखिए अब यहाँ पर हम जो है आपका माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रही है वैल्यू, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जो माइनस वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हो जाएगा ये वाली जो वैल्यू है, देखिए आपका यहाँ पर माइनस ए डैश हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू प्लस ए हो जाएगी। समझ में आ रही है, इतना बात समझ में आया सभी को, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब माइनस ए, ये वैल्यू हमने माइनस कॉमन ली है तो इसको कॉमन ले लिया हूँ, ठीक। ये माइनस ए डैश जो है और प्लस ए डैश है, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे हम लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए और माइनस ए डैश। अब देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई सी डैश की, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डैश बराबर। अब ये देखिए माइनस है तो ये माइनस लिख लिया हूँ। अब ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू किसकी है, ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी सी की वैल्यू देखिए दी गई है कि नहीं दी गई है, जो हमने माना था, ठीक। जब सी की वैल्यू ये दी गई है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सी। तो हमने आपको अभी बताया था कि विषम सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, तो विषम सममित आव्यूह के लिए होता है सी डैश बराबर सी यहाँ पर, या फिर ए डैश बराबर ए, ठीक, माइनस ए होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए या माइनस सी कीजिए, ठीक है। तो जब माइनस ए होता है तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सी डैश बराबर में माइनस सी आ गया। इसका मतलब अगर यहाँ पर ए देखते तो ए डैश बराबर माइनस में ए, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि ये हमारा जो टॉपिक था कि ए माइनस ए डैश, तो यहाँ पर आपका हो गया ए माइनस ए डैश, वो आपका क्या है, तो वो आपका जो है विषम सममित आव्यूह होता है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें जल्दी से, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रमेय पे, जो कि हमारा दूसरा प्रमेय है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे समझते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक समाप्त होगा। तो इससे पहले जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये काम कीजिए, ठीक। कर लिए हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक भी किए होंगे, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो है अगला वीडियो आपको जो नोटिफिकेशन आए तो वो मिल जाए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। तो देखिए दोस्तों, आपका जो दूसरा प्रमेय है वो क्या है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा प्रमेय देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रमेय आपका है कि किसी वर्ग आव्यूह
ठीक है। ये आपका क्या है, दूसरा आपका जो दिया गया है प्रमेय, वो कह रहा है किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या कह रहा है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित फिर आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कोई वर्ग आव्यूह सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद क्या कह रहा है, एक सममित तथा एक विषम सममित, जो कि सममित भी हो और विषम सममित। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लिए इसे हम जो है करते हैं, तो माना जो है वो हमारा वर्ग आव्यूह जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ए है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर में a/2 प्लस a/2 लिख सकते हैं। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, a/2 को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 1/2 बाहर कर लेंगे। ठीक है, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई में a प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में a, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझिएगा कि इसे a/2 कर लिया है, इसे a/2 इसे कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमने किस लिए किया, a की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, तो पूरा a निकालने के लिए, कहने का मतलब है कि a बराबर में इतना हो सकता है। उसके बाद हमने a/2 जो है यहाँ पर है, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी a/2 आएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू a बराबर a/2। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ बेसिक सा फार्मूला एक करेंगे कि यहाँ पर 1/2 a प्लस 1/2 a डैश को जोड़ देंगे और 1/2 a डैश को घटा देंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर जोड़ दिए हैं, प्लस 1/2 a और माइनस 1/2 a डैश, जैसा कि भी बताया हूँ कि एक को जोड़कर एक को घटा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंपल सा एक फंडा है कि यहाँ पर करना ये है कि देखिए यहाँ पर जैसा करते आते हैं, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे 1/2 a, 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस में a डैश। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये a बचेगा, माइनस 1/2 कॉमन ही हो गया है, तो a डैश बचेगा। और अभी हमने आपको बताया है कि आपको जो है a प्लस a डैश बराबर क्या होता है, सममित आव्यूह होता है, और a माइनस में a डैश बराबर आपका विषम सममित आव्यूह होता है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बता दिया हूँ, ये वैल्यू आपको बता दिया हूँ कि कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सममित, और ये हो गया विषम सममित। ठीक है, तो ये प्रमेय आप जो है इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसे नोट कीजिए, ये भी हमारा सेकेंड प्रमेय हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया है कि ये जो हमारा ए है ये क्या है, वर्ग आव्यूह, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है, ये आपका क्या है, ए जो है वर्ग आव्यूह है। ठीक है, ये आपका ये वर्ग आव्यूह है। तो इस तरीके से हमने इसको हल किया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सारे आपको जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे, और समझ में आएगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आपसे अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आपके अभ्यास पर आएंगे और पहले क्वेश्चन से प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग से करेंगे और वहाँ आपका जहाँ तक देखते हैं जितने क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। ये टॉपिक अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।